Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to discuss lesson number 16 English words and sentences. ठीक है, इसका पार्ट वन है. ओके. टॉपिक नंबर 80 देखें. इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. ठीक है. ओके. यहाँ पर आपके पास इस पैराग्राफ में ना हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं. एक हमारे पास आ जाता है किटेशन स्पीच एंड द सेकंड वन इज कनेक्टेड स्पीच. अब मैं आपको बताती हूँ द की डिफरेंस बिटवीन किटेशन स्पीच वेयर अ वर्ड इज इन इट्स कंप्लीट फॉर्म. ठीक है. किटेशन स्पीच क्या होती है कि फुल या क्लियर प्रोनाउंसिएशन होती है वर्ड की. फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कोई भी वर्ड है, बुक, ठीक है, या एंड, ऑफ, एन, इनको हम लोग सेपरेटली प्रोनाउंस करेंगे. एंड, ऑफ, एन. ठीक है, तो ये इनकी क्या है, एक किटेशन फॉर्म है. ठीक है, यानी कि हम लोग इनको फुल और इनकी क्लियर प्रोनाउंसिएशन है बिकॉज हम लोग इनको बिल्कुल सेपरेटली प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो एक कंप्लीट फॉर्म है इनकी, तो इसको हम लोग किटेशन फॉर्म कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास कनेक्टेड स्पीच आता है. कनेक्टेड स्पीच हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब हम लोग एक कनेक्टेड वे में बोल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्पीक इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है, यानी कि हम लोग एक सेंटेंस की फॉर्म में जब बोलते हैं तो फिर वो कनेक्टेड स्पीच होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम लोग सारे वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करके पढ़ रहे होते हैं. तो फिर उसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड्स की स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाती है, कुछ की वीक हो जाती है. कि लाइक एक जब हम लोग कनेक्टेड वे में बोलते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स हैं वो उनको हम लोग बहुत लाइट क्विकली प्रोनाउंस कर जाते हैं और कुछ को बहुत स्ट्रांगली प्रोनाउंस करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंटेंस. कि वो किस अमाउंट की इंफॉर्मेशन जो है हमें सेंटेंस में दे रहे हैं, उस लिहाज से फिर हम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, ज़्यादा फोर्स देते हैं. तो इस जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिकली यही सब चीज़ें पढ़ेंगे. ओके. इन दोनों का आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन किटेशन स्पीच या कन्वर्सेशनल स्पीच, ठीक है, दोनों डिफरेंस, दोनों जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं. डिफरेंस इज पार्टिकुलर नोटिसेबल फॉर द क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स. ठीक है, यानी कि क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स में जो है, इन दोनों में क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स की बेस पे जो है वो डिफरेंस किया गया. क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स में हमारे पास डिटरमाइनर्स आ जाते हैं, कंजक्शंस आ जाते हैं, प्रपोजिशंस और ग्रामेटिकल वर्ड आ जाते हैं. ठीक है. और क्या कह रहे हैं कि आर वेरी रेयरली एम्फिसाइज इन द कनेक्टेड स्पीच, कि इनको जो है ना बहुत कम एम्फिसाइज किया जाता है कनेक्टेड स्पीच में. यानी कि हम लोग कनेक्टेड स्पीच में बोल रहे होते हैं तो हम लोग ये जो हमारे पास छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग मॉडिफायर्स या डिटरमाइनर्स कहते हैं, या कंजक्शंस, प्रपोजिशंस, ग्रामेटिकल वर्ड, इन पे हम लोग ज़्यादा एम्फिसाइज नहीं करते, ज़्यादा फोर्स नहीं दे रहे होते, स्ट्रेस नहीं दे रहे होते. ठीक है. दस द नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन इन द कनेक्टेड स्पीच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देयर किटेशन स्पीच फॉर्म. ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन कनेक्टेड स्पीच में डिफरेंट होती है और किटेशन स्पीच में डिफरेंट होती है. किटेशन स्पीच में क्या होता है कि हम लोग इनको बहुत ज़्यादा क्लियर क्या कर रहे होते हैं, प्रोनाउंस कर रहे होते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड कनेक्टेड स्पीच में क्या होता है कि इनको हम लोग बहुत क्विकली, बहुत सॉफ्टली, जल्दी से प्रोनाउंस कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखेंगे क्लोज क्लास वर्ड्स में फिर आगे इनकी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म आ जाती है और इनकी वीक फॉर्म भी आ जाती है. ठीक है, यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जो क्लोज क्लास वर्ड्स है ना, ये प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर्स, कंजक्शंस, ये जो है समटाइम्स इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी होती है और समटाइम्स क्या होता है कि वीक फॉर्म होती है. यानी कि समटाइम्स इनको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी प्रोनाउंस कर जाते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सेंटेंस में इनको हम लोग बहुत ज़्यादा क्लियरली, बहुत ज़्यादा इन पे स्ट्रेस दे के इनको पढ़ रहे होते हैं. एग्जाम्पल देखें, ये अभी एग्जाम्पल दी हुई है स्ट्रॉन्ग फॉर्म की. ठीक है. ही wanted pie एंड आइसक्रीम, नॉट पाई और आइसक्रीम. अब देखें, और एंड दोनों हमारे पास क्या है, क्लोज क्लास वर्ड्स हैं. ठीक है, तो इन दोनों पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है. तो फिर यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ पर क्लोज क्लास वर्ड की एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है. अब मैं आपको वीक फॉर्म देखें, यहाँ पे उन्होंने वीक फॉर्म का भी बताया हुआ है. वीक फॉर्म की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. क्या एग्जांपल दूँ आपको. फॉर एग्जांपल देखें, ब्रेड एंड बटर. ठीक है, ब्रेड एंड बटर. अब इसमें आप देखें एंड को, कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्मूथली, बहुत ज़्यादा क्विकली प्रोनाउंस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्लियरली प्रोनाउंस नहीं कर रहे. ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर. तो यहाँ पर अब हम कहेंगे कि ये जो क्लोज क्लास वर्ड है एंड, यहाँ पर इसकी क्या है, ये इसकी वीक फॉर्म है. ठीक है. आई होप कि आपको समझ आया होगा. यहाँ पर कनेक्टेड स्पीच और किटेशन स्पीच का बताया गया है. फिर इनमें इनका बताया गया है कि क्लोज क्लास ऑफ जो क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, उनको उनकी किस तरह से स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म जो है वो सेंटेंस में होती है. तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वर्ड्स इन कनेक्टेड स्पीच. कनेक्टेड स्पीच में जब हम लोग वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो उसके बारे में सारा यहाँ पे पढ़ना है कि
वर्ड्स कैन हैव टू पॉसिबल फॉर्म्स, एक वीक है और दूसरी क्या है, स्ट्रांग है। जैसे मैंने आपको बताया कि वीक को थोड़ा सा हम लोग क्विकली प्रोनाउंस करते हैं, उस पर इतना हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस नहीं देते, जबकि जो हमारे पास स्ट्रांग फॉर्म होती है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग वर्ड को क्लियरली प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, स्ट्रेस देके प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। अच्छा, इन अदर वर्ड्स वन ऑफ टू पॉसिबल प्रोनाउंसिएशंस फॉर अ वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड स्पीच इज स्ट्रॉन्ग एंड द अदर इज वीक। ठीक है, वही बात है, द स्ट्रॉन्ग फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ अ वर्ड बीइंग स्ट्रेस्ड। ठीक है, यानी कि जब वर्ड स्ट्रेस होगा, उसको हम लोग स्ट्रेस देके प्रोनाउंस करेंगे, तो उसको हम लोग उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहेंगे, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट बेकन एंड एग्स वर्सेज आई वॉन्ट बेकन एंड एग्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे आई वॉन्ट बेकन एंड एग्स, अगर हम लोग इसको ऐसे पढ़ जाएंगे और दूसरी फॉर्म देखें आई वॉन्ट बेकन एंड एग्स, अब एंड पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एम्फोसाइज किया जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये एंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऑन द अदर हैंड द वीक फॉर्म इज दैट विच इज द रिजल्ट ऑफ अ वर्ड बीइंग अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, यानी कि अगर कोई वर्ड वो अनस्ट्रेस होगा, तो उस वो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये उस वर्ड की क्या है, वीक फॉर्म है, क्योंकि वो अनस्ट्रेस्ड है, उस पर हम लोग इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन ऑफ देखिए हम लोग, कप ऑफ टी। ठीक है, कप ऑफ टी, कितना हम लोग क्लियर इसको पढ़ रहे हैं, कप ऑफ टी। लेकिन एंड इन मोस्ट अदर ग्रामेटिकल क्लोज फॉर्म ऑफ वर्ड्स सीवरल words in English have more than one weak form such as एंड एंड। ठीक है, तो ये डिफरेंट लाइक प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, जब इनको सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग बहुत क्लियरली एंड पढ़े होते हैं, समटाइम हम लोग एंड पढ़ते हैं, समटाइम हम लोग बिल्कुल एंड। जैसे हम लोग ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर में डी साउंड जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे बता दें कि सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस पे क्या होता है कि जो हमारे पास क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनकी जो है समटाइम्स इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोनाउंस किया जाता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा वीकली, तो फिर वो उनकी वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स बन जाती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस आपको पता भी होगा कि स्ट्रेस किसे कहते हैं, कि ये एक टर्म है यूज्ड इन फोनेटिक्स टू रेफर टू द डिग्री ऑफ फोर्स। ठीक है, यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ सिलेबल, यानी कि ये एक फोर्स होती है जो कि हम लोग किसी भी वर्ड में किसी सिलेबल पर लगा रहे होते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये रेफर करती है डिग्री ऑफ फोर्स को यूज इन प्रोड्यूसिंग अ सिलेबल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें कि द फॉर्मर बीइंग मोर प्रोमिनेंट देन द लेटर। अब फॉर्मर क्या क्या है यहाँ पे, कह रहे हैं कि फॉर्मर जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है लेटर से। अब फॉर्मर और प्रोमिनेंट यहाँ पर क्या है, फॉर्मर यहाँ पर जो है वो हमारे पास है किटेशन फॉर्म। ठीक है, फॉर्मर हमारे पास किटेशन फॉर्म है एंड द लेटर इज द कनेक्टेड फॉर्म। ओके, कनेक्टेड फॉर्म, तो हमने पढ़ा था ना कि किटेशन फॉर्म क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, उसकी फुल प्रोनाउंसिएशन होती है। कनेक्टेड फॉर्म जो है वो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो रिड्यूस्ड होती है, स्मूथर प्रोनाउंसिएशन होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि फॉर्मर जो है वो मोर प्रोमिनेंट है देन द लेटर। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, मार्क्ड इन ट्रांसक्रिप्शन विद रेज्ड वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास प्राइमरी स्ट्रेस को शो कर रहा होता है। This prominence is usually due to increase in loudness of the stressed syllable, but increase in length and often pitch may also contribute to the overall impression of the prominence। कहने की जो prominence होती है किसी भी सैलेबल की, ये उसकी लाउडनेस की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रेस सैलेबल होता है, उस पर स्ट्रेस सैलेबल की जिसकी वो उसको थोड़ा सा लाउड प्रोनाउंस किया जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि उसकी लेंथ और पिच की वजह से भी क्या हो रही होता है, उसकी प्रोमिनेंस ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, स्ट्रेस सैलेबल्स यहाँ पे बताए गए हैं कि आर प्रोड्यूस विद ग्रेटर एफर्ट देन अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस सैलेबल्स टेंड टू बी लॉन्गर देन द अनस्ट्रेस। आई होप सो कि पीछे बहुत बार रिपीट कर करके हम लोग आए हैं, आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब आगे स्ट्रेस को इन दो डिफरेंट हेडिंग्स में क्या किया है, डिवाइड कर दी। इसमें हमारे पास वर्ड स्ट्रेस आ जाता है, जिसको हम लोग लेक्सिकल स्ट्रेस कहते हैं। द सेकंड इज द सेंटेंस स्ट्रेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्फेटिक स्ट्रेस भी कहते हैं। वर्ड स्ट्रेस में क्या होता है कि विद इन अ वर्ड सैलिबल पर जो है वो स्ट्रेस हम लोग जो है दे रहे होते हैं। और सेंटेंस स्ट्रेस क्या होता है इम्फेटिक, जिसमें हम लोग विद इन अ सेंटेंस हम लोग वर्ड पर क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं, उसको हम लोग इम्फेटिक स्ट्रेस कहते हैं। आगे जाके हम लोग इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखें डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस की जो है ना हमारे पास डिग्रीज होती हैं। अब पहली हमारे पास क्या है, पहली देखें, ये हमारे पास 4 डिग्रीज होती हैं स्ट्रेस की। प्राइमरी स्ट्रेस,
सेकेंडरी स्ट्रेस, टर्शरी एंड द वीक, ठीक है। और ये इसी लाइक ऑर्डर में ही होती है। प्राइमरी स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रेस देखेंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस इन अ वर्ड, ठीक है। कोई वर्ड है तो उसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस जिस सेलेबल पर आ रहा है उस पर हम लोग क्या कहेंगे कि इस पर प्राइमरी स्ट्रेस हो रहा है। और प्राइमरी स्ट्रेस के लिए जो मार्क है वो हम लोग करते हैं वर्टिकल लाइन अबव, उस सेलेबल पर वर्टिकल लाइन लगा देते हैं उसके ऊपर, तो वो शो कर रहा होता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रेस को, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट में देखें स्टार्ट में इन पर हमारे पास क्या आ रहा है? प्राइमरी स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस है इस वर्ड के अंदर, इस सैलेबल पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेस है, सो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि प्राइमरी स्ट्रेस है, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज अबाउट। अब इसका सेकंड सिलेबल देखें, अबाउट, अबाउट। अबाउट पर क्या है? अबाउट पर क्या हमारे पास प्राइमरी स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि विद इन अ वर्ड जिस सिलेबल पर सबसे द स्ट्रॉन्गेस्ट क्या कहते हैं स्ट्रेस आ रहा हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि डेट इज प्राइमरी स्ट्रेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रेस। सेकेंडरी स्ट्रेस क्या होता है कि अ लेसर डिग्री ऑफ स्ट्रेस देन प्राइमरी बट स्टिल स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट। यानी कि प्राइमरी स्ट्रेस से तो वो थोड़ा सा क्या होता है, लेसर, उसकी लेसर डिग्री ऑफ स्ट्रेस होता है, यानी कि थोड़ा सा प्राइमरी स्ट्रेस से वो वीक स्ट्रेस होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सैलेबल से क्या होता है उस पर फिर भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा होता है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रेस कहते हैं। यानी कि अब एक वर्ड है ना उसमें डिफरेंट सैलेबल्स हैं और हर सैलेबल पर क्या हो रहा है, डिफरेंट तरह का स्ट्रेस आ रहा है। द स्ट्रॉन्गेस्ट सैलेबल इज द, उस पर हम लोग कहेंगे कि प्राइमरी स्ट्रेस है। उससे जो कम हो स्ट्रेस जिस पर होगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रेस, एंड उससे कम जिस पर होगा उसको हम लोग कहेंगे टर्शियरी, एंड द लास्ट वन इज द वीक स्ट्रेस, ठीक है। ये सिर्फ एक ऑर्डर है, बाकी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको देती हूँ। अच्छा, ओके। सेकेंडरी स्ट्रेस का आपको समझ आ गया है कि प्राइमरी स्ट्रेस से जो लेसर डिग्री ऑफ स्ट्रेस होता है देन प्राइमरी बट स्टिल स्ट्रॉन्गर देन द रेस्ट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रेस। अब सेकेंडरी स्ट्रेस को हम लोग किस तरह से शो करते हैं, उसमें हम लोग एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं बिलो, ठीक है, वर्ड के नीचे लगाते हैं, वो सेकेंडरी स्ट्रेस को शो कर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर लिखते हैं इंटरनेशनल, ठीक है। अब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, अब देखें ज्यादा जो स्ट्रेस है सबसे ज्यादा वो आ रहा है टर साउंड पे, इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल किस पर आ रहा है? इंटरनेशनल ना साउंड पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास एक इधर प्राइमरी स्ट्रेस है, ठीक है, ये जो सैलेबल है ना। उसके बाद जो हमारे पास लेसर लेसर स्ट्रेस देन द प्राइमरी स्ट्रेस है वो हमारे पास आ रहा है इन पर, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रेस है, ठीक है। इंटरनेशनल, अब ना पे हम लोग ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो प्राइमरी है, तो उससे कम जो स्ट्रेस है वो इन पर है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रेस है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब देखिए डेमोक्रेटिक में आपको समझ आ रहा है क्रय पे, क्रय, इस पे प्राइमरी स्ट्रेस है बिकॉज इसको हम लोग थोड़ा सा लॉन्गर प्रोनाउंस कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा दे रहे हैं, एंड द प्राइमरी स्ट्रेस, सॉरी, एंड द सेकेंडरी स्ट्रेस इज ऑन डी, ठीक है। डी पे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रेस है, डेमोक्रेटिक, क्रय पे प्राइमरी स्ट्रेस है एंड डी पे हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रेस है, ठीक है। आई होप कि आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास टर्शरी स्ट्रेस आ जाता है। टर्शरी स्ट्रेस की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि दिस इज अ लाइटर स्ट्रेस देन सेकेंडरी स्ट्रेस बट हैवियर देन वीक स्ट्रेस, यानी कि वीक स्ट्रेस से ज़्यादा होता है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रेस से क्या होता है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रेस होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इट ऑफन अकर इन लॉन्गर वर्ड्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर होता है, शॉर्ट वर्ड्स में इतना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैं एक देती हूँ एग्जाम्पल, ओके। अच्छा, यहाँ पर पहले आप ये देखें, इट ऑफन अकर इन लॉन्गर वर्ड्स, ठीक है, स्पेशली बिफोर और आफ्टर द प्राइमरी स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि लॉन्गर वर्ड्स में स्पेशली जो है ये बिफोर या आफ्टर प्राइमरी स्ट्रेस आता है। कौन सा स्ट्रेस? टर्शियरी स्ट्रेस जो है वो ऑफन प्राइमरी, ऑफन बिफोर और आफ्टर प्राइमरी स्ट्रेस, यानी कि प्राइमरी स्ट्रेस से पहले या उसके बाद फौरन आता है टर्शियरी स्ट्रेस, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कंट्री, ठीक है, कंट्री। अब कन पे दें कंट्री, कन पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी स्ट्रेस है, ठीक है, बिकॉज इसको हम लोग देखिए बहुत ज़्यादा लॉन्गर प्रोनाउंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट सैलेबल है वो हमारे पास क्या प्राइमरी स्ट्रेस है, एंड द सेकंड है टर्शरी, ठीक है।
सेकंड जो कंट्री, अब सेकंड हमारे पास क्या है, टर्शरी है, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रेस के फौरन बाद आ रहा है। और ये ना यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल लाइटर स्ट्रेस है। सो इसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास टर्शरी स्ट्रेस है, ठीक है। ज़्यादातर जो पेपर में आप लोगों के पास पूछते हैं ना, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस ही पूछते हैं। टर्शरी एंड वीक इतना ज़्यादा नहीं आता, बस जस्ट आप इनके थोड़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसी तरह हम लोग, आप लोगों को मैं एग्जांपल बताती हूँ। फोटोग्राफिक, ठीक है, फोटोग्राफिक। अब देखें फिटोग्राफिक। अब ग्राफिक पे हमारे पास, ग्राफ वर्ड पे, ग्राफ पे हमारे पास प्राइमरी स्ट्रेस है, बिकॉज देखिए सबसे ज्यादा लॉन्गर प्रोनाउंस किया जा रहा है। एंड तो जो फर्स्ट है हमारे पास फो, इस पे हमारे हम लोग कहेंगे कि टर्शरी स्ट्रेस है, बिकॉज इसको हम लोग बहुत लाइटर प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओके। और वीक स्ट्रेस क्या होता है? वीक स्ट्रेस हमारे पास सबसे लीस्ट प्रोमिनेंट डिग्री ऑफ स्ट्रेस होता है, यूजली अकर ऑन सिलेबस विद रिड्यूस्ड वॉवल्स, ठीक है। रिड्यूस्ड वॉवल्स पे ज्यादातर जो है वीक स्ट्रेस आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अबाउट। अब रिड्यूस वॉवल का हम पीछे पढ़ के आए थे। रिड्यूस वॉवल कौन सा वॉवल होता है? जिनको प्रोनाउंस करते हुए हमारी जो टंग है वो हमारे सॉफ्ट प्लेट की तरफ क्या करती है, मूव करती है, बैकवर्ड पोजीशन में जो है वो मूव करती है, अबाउट, ठीक है, अबाउट। अब अबाउट में जो स्टार्ट में आ है, बिल्कुल इसमें देखिए आपके पास हमने पढ़ा था ना, उसमें रिड्यूस वॉवल में जो है वो हमें ये साउंड मिलता है सुनने को, ठीक है। इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? आह साउंड, बिल्कुल आह साउंड, एक न्यूट्रल साउंड है आह। तो देखिए अबाउट, अबाउट, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या, एक रिड्यूस्ड वॉवल है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इस पे क्या है, बहुत ज़्यादा वीक स्ट्रेस है। इस तरह नेशनल, नेशनल। अब नेशनल, ठीक है। अब देखिए ना पे भी स्ट्रेस आ रहा है और नल पे भी, लेकिन जो इधर में श साउंड है ना, टी आई ओ, इस पे क्या है, बहुत ज़्यादा लीस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रेस है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे वीक स्ट्रेस है, ठीक है, नेशनल, नेशनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या है, वीक स्ट्रेस है। तो बेसिकली ये फोर टाइप्स थी स्ट्रेस की, इसमें से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जब पेपर में पूछी जाती है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस है, लेकिन टर्शरी और वीक का भी आप लोग जो है कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रेस की एक्सप्लेनेशन, वही चीज़ें दोबारा से रिपीट की गई हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो है ना टू, अच्छा यहाँ पर भी अब इन्होंने दो टाइप्स बताई हैं। एक हमारे पास है वर्ड्स विद इन अ वर्ड, जिसको हम लोग लेक्सिकल स्ट्रेस कहते हैं। एंड दूसरा है, अच्छा लेक्सिकल स्ट्रेस जो है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। इसकी आप एग्जाम्पल देखें, इंसल्ट की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक, अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है इसको अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस देंगे ना, इन सल्ट, ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं इन पर, इंसल्ट, इंसल्ट, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हमारे पास अब नाउन है, ठीक है। अगर हम लोग इन पर स्ट्रेस देंगे तो वो हमारे पास नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेट वॉज एन इंसल्ट, डेट वॉज एन इंसल्ट। इन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ये हमारे पास नाउन है, डेट वॉज एन इन, डेट वॉज एन इंसल्ट। तो सेकंड प्रोनाउंसिएशन हमारे पास है इंसल्ट। अब सल्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है, सल्ट पे। तो ये हमारे पास वर्ब बन गया। एक एग्जाम्पल, डोंट इंसल्ट मी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो वर्ड स्ट्रेस होता है या जो लेक्सिकल स्ट्रेस होता है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि अब हमने, जब हमने स्ट्रेस को चेंज किया तो उनकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इन पर हम लोग अगर स्ट्रेस देंगे इंसल्ट तो नाउन बन जाएगा, लेकिन इंसल्ट, सल्ट पे हम लोग स्ट्रेस देंगे तो वो वर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस या लेक्सिकल स्ट्रेस, यानी कि द स्ट्रेस विद इन अ सिंगल वर्ड, ठीक है। तो इसके आगे दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि इट कैन चेंज द मीनिंग और द, इट कैन चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड। सेकंड हमारे पास आता है सेंटेंस लेवल और प्रोसोडिक स्ट्रेस, ठीक है। सेंटेंस लेवल और प्रोसोडिक स्ट्रेस, इसमें क्या होता है कि दिस इज स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन सर्टेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। यानी कि सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड्स पर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं, तो उनको, उसको हम लोग प्रोसोडिक स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि सेंटेंस लेवल स्ट्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए कि ही, ठीक है, गेव द बुक टू सारा। अब ये एक सेंटेंस है, अब स्ट्रेस हम लोग देंगे ही पे, ही गेव द बुक टू सारा, ठीक है, स्ट्रेस ऑन ही, नॉट समवन एल्स, यानी कि ही पे किया जा रहा है कि उसने जो है वो सारा को बुक दी, ही गेव द बुक टू सारा। इसी सेंटेंस को हम लोग स्ट्रेस को चेंज करके अगर हम लोग बोलें, ठीक है, मैं इसको हम लोग स्ट्रेस, अब दोबारा से स्ट्रेस हम लोग देंगे, किस पे देंगे स्ट्रेस, हम लोग बुक पे देंगे, ठीक है। ही गेव द बुक टू सारा, ही गेव द बुक
टू सारा। यानी कि अब यहाँ पर बुक पर क्या किया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है बुक को, बुक पर फोर्स दी जा रही है, यानी कि उसको थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि बुक दी सारा को, क्या दिया, बुक दी सारा को, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंटेंस लेवल स्ट्रेस कहते हैं, प्रोसोडिक स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, अब हमने पीछे पढ़ा था इम्फेटिक स्ट्रेस और यहाँ पर हमने पढ़ा है प्रोसोडिक स्ट्रेस, ठीक है। अब इम्फेटिक स्ट्रेस भी हमारे पास हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस स्ट्रेस ही होता है। देखिए, सेंटेंस स्ट्रेस को हम लोग एम्फेटिक स्ट्रेस कहते हैं, और प्रोसोडिक स्ट्रेस में भी हमने पढ़ा है कि सेंटेंस लेवल स्ट्रेस को हम लोग प्रोसोडिक स्ट्रेस कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इम्फेटिक सेंटेंस स्ट्रेस में हम लोग क्या होता है कि ये हमारे पास एक काइंड है, स्पेशल काइंड है प्रोसोडिक स्ट्रेस की। इसको हम लोग यूज करते हैं जब हमने हाईलाइट करना हो या एम्फेसाइज करना हो किसी पर्टिकुलर वर्ड को, टू शो कंट्रास्ट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम जो है इम्फेटिक स्ट्रेस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ आपके सामने। अब स्ट्रेस हम लोग देंगे डिड पे, आई डिड टेल यू, ठीक है। अब देखें, आई डिड टेल यू यानी कि आई रियली टेल यू। अब डिड पे क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आई रियली टेल यू, आई डिड टेल यू, ठीक है। एंड द सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि आई, जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना कि आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई टोल्ड यू, ठीक है। तो यू पे अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, किसी और चीज में एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा, सिर्फ यू पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इम्फेटिक स्ट्रेस को हम लोग यूज क्यों करते हैं, कंट्रास्ट के लिए, इमोशन के लिए, या किसी करेक्शन के लिए हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो आप लोग ना इन तीनों को याद कर सकते हैं, प्रोसोडिक स्ट्रेस, इम्फेटिक स्ट्रेस एंड द लेक्सिकल स्ट्रेस, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको कोई डेफिनेशन समझ ना आए या आपने कोई डेफिनेशन नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आज का जो लेसन था इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमारे पास स्ट्रेस की टाइप्स थी, आपने बहुत अच्छे से करना है, पेपर में आ सकती हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।